आज इंडिया में एलपीजी और नेचुरल गैस की कमी चल रही है। सुनने में आया है कि दिल्ली में एक गैस सिलेंडर की प्राइस 2000 तक हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर एक महीने के अंदर वेस्ट एशिया की सिचुएशन आज इंडिया में एलपीजी और नेचुरल गैस की कमी चल रही है। लोगों के घरों में गैस सिलेंडर्स मौजूद नहीं रहे, कमर्शियल एलपीजी नहीं मिल रहा, रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद हो गए हैं, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन रुक चुकी है और फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एलपीजी इंपोर्टर है। सालाना 33 मिलियन टन, जिसमें 60% इम्पोर्ट होता है और 90% मिडिल ईस्ट से आता है, जैसे कि कतर, यूएई और सऊदी अरबिया। मार्च 2026 से ये शॉर्टेज शुरू हुई। कमर्शियल एलपीजी रेस्टोरेंट होटल्स को 70% कट कर दिया गया। इंडस्ट्रीज की गैस सप्लाई रोक दी गई और इसी के चलते ब्लैक मार्केटिंग भी हुई। पाइपर नेचुरल गैस वाले एरियाज में भी प्रेशर लो, पावर प्लांट्स गैस बेस्ड बंद हो गए और कोल पर ज्यादा लोड पड़ा। इस सब की वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वेस्ट एशिया के ईरान, इजराइल, यूएस वॉर ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब कर दिया। इंडिया अपना 60 to 65% एलपीजी इंपोर्ट वहीं से करता है और उसमें 85 to 90% मिडिल ईस्ट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। इसीलिए सप्लाई डिले हो रही है। ये कोई इंडिया की अंदरूनी कमी नहीं, ये जियोपॉलिटिकल वॉर का डायरेक्ट असर है। इस वक्त ये हो रहा है कि एलपीजी सिलेंडर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इंडस्ट्रीज को डिले हो रहा है। सुनने में आया है कि दिल्ली में एक गैस सिलेंडर की प्राइस 2000 तक हो गई है और बहुत जगहों पर लोगों का रश गैस एजेंसीज पर लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं। असल में गैस की टोटल कमी नहीं हुई, सिर्फ इम्पोर्ट डिले और कमर्शियल डिमांड हाई होने से प्रेशर बना। लोग पैनिक में एक्स्ट्रा बुकिंग कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। इससे आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। गवर्नमेंट ने कहा है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सीधा स्टेटमेंट दिया कि डोमेस्टिक सप्लाई की शॉर्टेज नहीं है। बीजेपी के लीडर अजय गौर ने भी कहा कि लोग और अपोजिशन फेक न्यूज सेपरेट कर रही हैं ताकि लोग डर जाएं। असल में सिचुएशन कंट्रोल में है। होटल्स और स्मॉल बिजनेस वाले सबसे ज्यादा परेशान। फूड प्राइसेस भी थोड़े बढ़ चुके हैं, लेकिन छोटे घरों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई अभी प्रोटेक्टेड है। लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट पीएनजी पुश कर रही है। जहां पीएनजी अवेलेबल है वहां एलपीजी स्विच करने को बोल रही है ताकि डिपेंडेंसी कम हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर एक महीने के अंदर वेस्ट एशिया की सिचुएशन, अगर अल्टरनेटिव रूट्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन और बढ़ी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ एलपीजी शिपर्स ऑलरेडी आ रहे हैं। असल में गैस की कमी नहीं है, सिर्फ कमर्शियल सेक्टर में टेम्पररी इशू है और वो इम्पोर्ट डिले की वजह से है। और इस सब की वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच 21 माइल छोटी सी वाटरवे, दुनिया का 20% और सिग्निफिकेंट एलएनजी इसके थ्रू गुजरता है। इंडिया के लिए ये लाइफ लाइन है। 40% क्रूड ऑयल और 50 to 55% एलएनजी इस रूट से गुजरता है। असल में बात यह है कि 28 फरवरी को इजराइल और यूएस ने ईरान पर जॉइंट स्ट्राइक्स किए और ईरान ने रिटेलिएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इफेक्टिवली ब्लॉक कर दिया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि सिर्फ फ्रेंडली शिप्स को ही अलाउ कर दिया जाएगा और बाकी शिप्स को वहीं तबाह कर दिया जाएगा। और इसका रिजल्ट ये निकला कि मार्च से ही शिपिंग कंपनीज का कॉस्ट ऑलमोस्ट 0। 2000 से ज्यादा शिप्स गल्फ रीजन में फंसे हुए हैं। अभी तक कुछ इंडियन टैंकर्स को बीच बीच में परमिशन दी जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज ही है। और ईरान ने भी फीस लगाई है वहां से गुजरने के लिए, लेकिन ये टेम्परेरी ब्लॉकेड है मगर बहुत बड़ा डिसरप्शन है। इंडिया नेचुरल गैस का 50% इंपोर्ट करता है, एलपीजी में 60% इंपोर्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ हाफ डिमांड मीट करती है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑयल के लिए 74 दिन, लेकिन गैस के लिए ऑलमोस्ट 0 शॉर्टेज। इसीलिए एक छोटी सी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरा सिस्टम हिला देती है। फर्टिलाइजर प्लांट्स बंद, फूड सिक्योरिटी रिस्क, पावर डिमांड समर में पीक, कोल पर ज्यादा प्रेशर और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। मगर इस सब में सिर्फ इंडिया ही अफेक्टेड नहीं है, पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 100 बैरल्स पर डॉलर और यूरोप में 30% एलएनजी प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि कतर ने सप्लाई कट कर दी। एशिया के दूसरे इंपोर्टर जैसे जापान, साउथ कोरिया और पाकिस्तान भी इस मसले से परेशान और शिपिंग कंपनीज रिरूटिंग कॉस्ट्स डबल। इन्फ्लेशन ग्लोबल लेवल पर बढ़ेगी। ये 1973 ऑयल क्राइसिस जैसा शॉक है। लेकिन सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन फैल चुकी है। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया और पूरा गैस खत्म हो चुका है, महीना भर नहीं आएगा। और पॉलिटिकल ब्लेम भी है। अपोजिशन बोल रही है कि मोदी गवर्नमेंट फेल। असल में ये एक्सटर्नल शॉक है जैसा कोविड-19 था। पैनिक बाइंग ने एक्चुअल शॉर्टेज बढ़ा दी। ऐसी फेक न्यूज पर भरोसा मत करो, फैक्ट्स चेक करो। इस सब को क्लियर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज एंगोला से एलपीजी, रशिया से एलएनजी और क्रूड। क्राइसिस रियल है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, वो बंद है
और इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और इस सब के चलते भी गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।